अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काई के जानिब से हमने इनेकाद किया है फाउंडेशन क्लासेस के ख़ास तौर से मैट्रिक जमात के तालिबा के लिए और तालिबा के लिए आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में उनका क्या पेपर पैटर्न रहेगा और उनके क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। आज हम काई की जानिब से उन पे जो है तफसीलन बात करेंगे सो डेट कि आने वाले एग्ज़ाम में उनके लिए वो बेनिफिशियल साबित हो और फ़ायदेमंद साबित हो और सूदमंद साबित हो। बच्चों, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर है जो लास्ट ईयर बोर्ड की हुकाम की जानिब से पूछा गया था। उस पेपर पर हम तफसीलन बात करेंगे। पेपर चूंकि आपको पता है बेटा 80 मार्क्स का है। बेटा आप याद रखेंगे 80 मार्क्स में से जो है आपको जो 20 मार्क्स चूँकि रिजर्व रखे गए हैं स्कूल हुकाम के पास, जिनको हम इंटरनल असेसमेंट के नाम से जो है जानते हैं, वो आपको पता है कि वो आपको स्कूल हुकाम देंगे। लेकिन अब चूँकि जो ये 80 मार्क्स का पेपर है आने वाले फरवरी के एग्ज़ाम में जो ये पेपर है, इस पेपर में जो 80 मार्क्स है उन की तफसील क्या रहेगी, उनका जो है बनावट क्या रहेगा, उनका जो है उन 80 मार्क्स का जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहेगा, किस तरह से आपका पेपर जो है वो किस तरह से आएगा। हमने ये इनेकाद किया है, काई की जानिब से ये इनेकाद और स्टेप लिया गया है सो डेट कि आपको एक बूस्ट मिले, सो डेट आपको एक एनर्जी मिले इस पेपर को देखकर और आप में एक एतमाद पैदा हो जाए कि आप इस पेपर को कितनी आसानी के साथ और कितनी खूबी के साथ जो है हल कर पाएंगे। चूँकि हमने परसों से मुख्तलिफ जो मज़ामीन हैं उनका भी वन शॉट या हम कह सकते हैं फिनिशिंग पॉइंट या हम कह सकते हैं कि एंडिंग टच दिया है। चूँकि मैं अभी आपको बोल चुका हूं कि इस पेपर के डिस्कस करने का मकसद हमारा यही है कि आपको एतमाद आ जाए और आप में जो है एक किस्म का वो जो है पोटेंशियल या एक किस्म का जो है वो फोर्स आ जाए, जिस फोर्स के ज़रिए से आप फिर बोर्ड एग्ज़ाम को जो है फेस करेंगे और आप इस पेपर को आसानी के साथ जो है करेंगे। चूँकि हम आगाज़ करेंगे किस तरह से आपका पेपर आएगा। पेपर इस तरह से बेटा होगा, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा और पूरे पेपर में जो है बेटा आपको पता है कि 16 क्वेश्चंस होंगे और पेपर मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर है, ग्रामर को लेकर है, नसर को लेकर है, नज़म को लेकर है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स को लेकर है और उसके अलावा जो है मज़ामीन या उसके अलावा जो है खतूत निगारी है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, तशरीह है या उसके अलावा जो है ख़ास तौर से जो है ग्रामर पोर्शन है जिसको आपको बहुत ही एतमाद के साथ, बहुत ही खूबी के साथ और बहुत ही अच्छाई के साथ और गलतियों के बगैर जो है हल करना है। तो बेटा मैं आगाज़ करूंगा। पहला जो क्वेश्चन है आपके पेपर में किस तरह से आएगा, आपको थोड़ा मैं एक तो क्वेश्चन भी बताऊंगा और थोड़ा मैं जो है आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपको उन दिए गए क्वेश्चंस का आंसर जो है किस अंदाज से लिखना है, किस खूबी के साथ लिखना है, किस हम कहेंगे पैटर्न के साथ लिखना है सो डेट कि आप वो सारे आंसर्स लिख पाए और आप ये 80 मार्क्स जो है गेन कर पाए। बेटा आगाज करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है बेटा आपको होगा इस तरह से, दरअसल इबारत को, इबारत मीन्स आप जो है इबारत कहेंगे मीन्स एक पैसेज होगी, दरअसल पैसेज को पढ़िए और उसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को उसी इबारत से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पूरी कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है बेटा, ये पैसेज आपको पढ़नी है जिसको हम अनसीन पैसेज कहते हैं। ये पैसेज आप खूब पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे और इसने यहीं पे लिखा है, खुद ही लिखा है कि आखिर पर इसके कुछ फ्लैप्स दिए गए हैं, कुछ जो है खाली जगह दी गई हैं, उन खाली जगहों को आपको मतलब फिल करना है और 5 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए जो है मुख्तस या रिजर्व रखे गए हैं। तो बेटा थोड़ा मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। ताजमहल का शुमार दुनिया के 8 अजूबे में होता है। यह उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में दरियाए जमुना के किनारे वाक़ा है। नफीस संगमरमर से तामीर ये रोज़ा अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर पांचवें मुगल हुक्मरान शाहजहां ने तामीर कराया था। अब चूंकि ये सारी इबारत तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा या पढ़ूंगा, अब चूंकि ये लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से लिखना है बेटा, चूंकि जब आप अपना जवाबनामा अपने हाथ में लेंगे फरवरी के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, आप वहां पे लिखेंगे इस तरह से बेटा, सवाल नंबर 1 जब आप लिखेंगे, आप लिखेंगे आप इस तरह से जवाबात
और फिर जवाबात को मेंशन करने के बाद आप नंबरिंग डालेंगे और सिर्फ जवाबात लिखेंगे। आप बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहां पे, और वो सवालात भी लिखते हैं और फिर जवाबात भी लिखते हैं। हमने यहां पे लिखा सवाल नंबर 1 जवाबात, तो फिर आप सिर्फ नंबरिंग डालेंगे। सपोज यहां पे क्वेश्चन है ताजमहल किस दरिया के किनारे वाक़ा है, तो बेटा ताजमहल हमने पढ़ा यहां पे दरियाए जमुना के किनारे वाक़ा है। आप लिखेंगे यहां पे जस्ट दरियाए जमुना। आप इस तरह से अपना टाइम भी बचा सकते हैं और इस तरह से आप अपना पेपर जो है अहसन और खूबी से जो है अंजाम दे पाएंगे। जब आप बेटा ये 5 आंसर या 5 जवाबात लिखेंगे बेटा, इस तरह से आप नंबरिंग डालेंगे और नंबरिंग को डालने के बाद आप अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है जाएंगे। और फिर बेटा उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप पेज को हमने टर्न किया, दूसरा क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे। दरअसल शायरी जुज को, यानी ये एक पोइट्री कंटेंट है या पोइट्री आप कह सकते हैं कि हिस्सा है, को गौर से पढ़िए और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। तो बेटा आपको आपकी किताब से ये क्वेश्चन निकाला गया है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से जो है हल करना है। पहले आपको अच्छे से ये पोइट्री का ये जो हिस्सा है, चाहे ये नज़्म से लिया गया हो, चाहे कसीदा से लिया गया हो, चाहे रुबाई से लिया गया हो, या हम कह सकते हैं नात से लिया गया हो। देखिए बेटा अभी मेरे पास या हमारे पास जो ये पेपर है, इस पेपर में जो ये मतलब पोइट्री का हिस्सा दिया गया है, ये पोइट्री का हिस्सा लिया गया है आपकी किताब की रुबाई से। तो क्वेश्चन इस तरह से है बेटा, आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुज खाक न तकिया न बिछूना होगा, तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कूना होगा। तो बेटा आपने ये जो है 4 मिसरे या आप कह सकते ये पूरी रुबाई आपने पढ़ी, तो फिर उसके बाद जो है इसी के हम कहेंगे नेक्स्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे। मगर याद रखेंगे बेटा क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके जवाबात भी ऑप्शंस भी साथ दिए गए हैं। आपको उन्हीं में से राइट ऑप्शन या राइट आंसर जो है चुनना है और वो लिखना है। तो बेटा यहां पे आप क्या लिखेंगे, इस तरह से जो है बेटा सही तरीका होगा। सवाल नंबर 2 जवाबात, ख्याल रखेंगे प्लीज। तो बेटा यहां पे आप नंबरिंग डालेंगे। फिर अब पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन लहद से क्या मुराद है, आप लिखेंगे यहां पे, चुनेंगे यहां पे मैदान, कयामत, कब्र, मौत। अब आपको जो अप्रोप्रिएट और यू कैन से सही ऑप्शन या सही जवाब जो है लगता है, आप वही चूज करेंगे, वही चुनेंगे और वही लिखेंगे। बेटा अगर आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब कब्र है, तो बेटा यहां पे आप लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। मगर इतना लिखना काफी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का जीम पार्ट है या उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन का दाल पार्ट है, वो बिल्कुल गलत है और इरिटेटिंग होता है एक इन्विजिलेटर के लिए, एक पेपर चेक करने वाले के लिए। तो बेटा आप ऑप्शन भी लिखेंगे उधर। सपोज ये थर्ड ऑप्शन है, जीम ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इधर है बेटा कब्र, तो वो लिखेंगे आप कब्र। तो इस तरह से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके अलावा बेटा ये अशआर किस शायर के है, आपको बेटा पढ़ना है, याद करना है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आसान है और मानिए आपके लिए आपका एग्जाम जो है, आपका पास होना जो है बहुत ही आसान करेगा। और इन क्वेश्चंस में से अगर आपको कोई एक मार्क्स जो है डिडक्ट हो गया या कट गया, मेरे हिसाब से वो आपके लिए जो है बदकिस्मती है या अनफॉर्चुनेट है। तो बेटा ये अशआर किस शायर के है, आप लिखेंगे, पढ़ेंगे यहां पे पहले मिर्जा दबीर, मीर अनीस, इकबाल, गालिब। इकबाल और गालिब तो पहले ही आप रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इकबाल नज़्म निगार है, उसने जिगनू लिखी है, और गालिब चूंकि वो गजल राइटर है, उसने वो इब्न मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, वो वाली गजल लिखी है, उसने कोई रुबाई वगैरह नहीं लिखी है। आपको सोचना है कि इन 2 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन है, फिर आपको मतलब याद करना है, अपने जहन पर थोड़ा दबाव डालना है
और जो आपको फिर लगता है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर मीर अनीस है या ऑप्शन नंबर बे है, इस तरह से बेटा नंबरिंग डालेंगे, लिखेंगे यहां पे बे और फिर उसके बाद लिखेंगे मीर अनीस। इस तरह से बेटा जो है आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और फिर अगले पड़ाव पर आप जाएंगे और अगले पड़ाव पर बेटा इस क्वेश्चन के भी बेटा आपको 5 जो है मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे और 5 क्वेश्चंस के साथ जो है ऑप्शन होंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। फिर जाएंगे बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आप ऐसे ही पढ़ेंगे दरअसल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखे। देखिए बेटा यह भी एक बड़ा मामला है, गलती यहां पे भी हो सकती है। जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ क्या लिखना था, 1 वर्ड और 2 वर्ड्स आंसर लिखने थे, मगर ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन उससे हट के है तो ये वैसा ही क्वेश्चन, मगर इसमें 1 वर्ड और 2 वर्ड आंसर नहीं चलेगा बेटा। इसमें जो आंसर लिखने हैं वो पूरे मुकम्मल लिखने हैं। लाइक हम यहां पे पढ़ेंगे शूरीदा कश्मीरी दरअसल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब, मीनिंग शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने हैं, नॉट 1 वर्ड और नॉट 2 वर्ड्स। याद रखेंगे शूरीदा कश्मीरी इलाके शुपाइयां के एक इल्मी घराने में 1924 ईस्वी में पैदा हुए। वो एक पैदाइशी शायर थे जिनकी शायरी आमद की सच्चाई से मुज़य्यन है। उन्होंने अदब की कई असनाफ में तिब आजमाई की है। ये चूंकि बड़ी इबारत है, बड़ी ये पैसेज है, सारे तो हम नहीं पढ़ेंगे, मगर मुझे दिखाना क्या है आपको बेटा। अब चूंकि यहां पे लिखा है शूरीदा कश्मीरी कब पैदा हुए, इस तरह से बेटा आप लिखेंगे। ख्याल रखें प्लीज, सवाल नंबर 3, फिर लिखेंगे बेटा इस तरह से जवाबात और फिर यहां पे फिर से लिखेंगे फर्स्ट पहला और फिर क्या लिखेंगे, शूरीदा कश्मीरी कब पैदा हुए। हालांकि इसका आंसर है 1924। क्या आप सिर्फ उतना लिखेंगे 1924? नो बेटा, उतना लिखेंगे तो मार्क्स आपका जो है कटेगा। आपको पूरा लिखना है, मैं रिपीट करूंगा, शूरीदा कश्मीरी, शूरीदा इस तरह से लिखेंगे। अगर उन्होंने कश्मीरी लिखा होगा तो कश्मीरी लिखेंगे, काश्मीरी लिखा होगा तो काश्मीरी लिखेंगे। शूरीदा कश्मीरी 1924 ईस्वी में पैदा हुए। तो बेटा इस तरह से जो है आप पूरा आंसर लिखेंगे। हालांकि आप इतना ही लिख सकते थे, आंसर इतना ही था, मगर इतना लिखना इनसफिशिएंट हो गया, ना मुकम्मल जवाब माना जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप इतना लिखेंगे, एक के बजाय फिर सिर्फ आधा मार्क्स मिलेगा। तो आप नहीं चाहेंगे अपना आधा मार्क्स गंवाना, इसलिए आप पूरा जवाब लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट का शिकार होते हैं, जल्दी का शिकार होते हैं और जल्दी से अपना पेपर जो है निपटाने की और खत्म करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ये ऐसे मार्क्स है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो उधर ही है और जिनको सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जो है आसानी के साथ और खूबी के साथ जो है लिखना है। फिर बेटा आप जाएंगे अगले पेज पर। चूंकि ये पहला जो पहले तीन क्वेश्चंस थे, ये पैसेजेस पर जो है बेटा बेस्ड थे, 15 मार्क्स इनके थे। आई होप यू विल गेट ऑल 15 मार्क्स फ्रॉम दिस पोर्शन। और फिर बेटा हिस्सा सेकंड, ख्याल रखेंगे प्लीज। अब हिस्सा दोम जो है पेपर का स्टार्ट होता है और हिस्सा ये दोम ग्रामर का है, ख्याल रखेंगे प्लीज। और फिर दरअसल इस तरह से पढ़ेंगे आप। सवाल नंबर 4, दरअसल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर और तानीस यानी मुज़क्कर और मोनस वाज़िह हो जाए। वाज़िह मीन्स हम कहेंगे एक्सप्लेन हो जाए, यानी आपको यहां पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, जुमले बनाने हैं। और जुमले इस तरह से बनने चाहिए कि वाजिया होना चाहिए कि दिया हुआ अल्फाज है क्या। यानी आप इस तरह से बेटा लिखेंगे, आप लिखेंगे सवाल नंबर 4, फिर आप इस तरह से बेटा जो है एक लकीर डालेंगे, इस तरह से एक और जो है, या ऐसे आप रख सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, उधर से इसने जो है वर्ड दिया है पहला, ऐसे डालेंगे, समझा ये ना, सजा सजा के अपना जो पेपर है वो करेंगे आप। किताब आप फिर यहां पे पहले लिखेंगे, यहां पे पहले आप बेटा एक चीज करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे पहले आप लिखेंगे यहां पे अल्फाज,
अल्फाज है बेटा किताब, तो यहां पे है जुमले, तो बेटा उसके बाद लिखेंगे ये मेरी किताब है, मेरा लिखेंगे तो जवाब बेटा गलत हो जाएगा। ये मेरी किताब है, लफ्ज मेरी से पता चला कि ये क्या है, ये तानीस है, तो बेटा यहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, यहां से लिखेंगे तानीस। और फिर उसके बाद इसने दूसरा जो है वर्ड दिया होगा, सपोज इसने वर्ड दिया है कलम, या इसने वर्ड दिया होगा क्या बोलते हैं इसको, किताब के अलावा कॉपी, उनको आप जुमले बनाएंगे और जुमला बनाने के बाद यहां फिर लिखेंगे कि मुजक्कर है या मोनस है, यानी तज़किर है कि तानीस है। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आप इस तरह से सजा सजा के जो है अपना पेपर लिखेंगे, जुमले बनाएंगे, मगर एंड पे आप जरूर लिखेंगे कि यह है क्या, तज़किर है कि तानीस है, तब जाके आपको 3 मार्क्स जो है अच्छे से मिलेंगे। उसके बाद बेटा जो है मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर पे जो है क्या दिया गया होगा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है बेटा, दरअसल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना वाजिया हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए। तो बेटा आपने पहले ही लिखा था सवाल नंबर 4, अब आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यह बता रहा हूं कि पेपर आप कैसे करेंगे, किस तरह से अपना टाइम बचाएंगे और किस तरह से आप एहसन और खूबी से अपना पेपर जो है मुकम्मल करेंगे। तो बेटा आपने मेंशन पहले ही किया होगा, सवाल नंबर 4 पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया, नाउ इट इज सेकंड पार्ट, आप सिर्फ यहां पे लिखेंगे बे पार्ट। तो बेटा फिर इसी तरह से आप लाइन डालेंगे और यहां पे लिखेंगे लफ्ज या अल्फाज, अल्फाज लिखेंगे चूंकि एक से ज्यादा है, यहां लिखेंगे जुमले और फिर उसके बाद बेटा जो है आप लिखेंगे, अब इसने पहला वर्ड दिया है, सपोज इसने वर्ड दिया है वरक, क्योंकि आपको पता है कि वरक औराक इसका जमा बनेगा, आप बोलेंगे मेरी किताब का, इसी तरह से बनाएंगे जुमला, मेरी किताब का एक वरक कट गया। तो बेटा जब आपने ये लिखा मेरी किताब का एक वरक कट गया, तो एक से पता चलता है क्या, यह वाहिद, यहां लिखेंगे बेटा जुमले के आखिर पर, इस तरह से बेटा। और फिर इसने दूसरा वर्ड दिया है असबाब, चूंकि ये सबब का बेटा जो है जमा है, आप लिखेंगे मेरी परेशानी के या उसकी परेशानी के बहुत से असबाब है, या हम बोलेंगे इस तरह से कोई एक जुमला बनाएंगे जिसमें लफ्ज असबाब एज क्या, जमा इस्तेमाल हो चुका हो, आप बोलेंगे उसके फेल होने के बहुत सारे असबाब है, उसके नाकाम होने के बहुत सारे असबाब है। इस तरह से आपने जब लिखा बहुत सारे असबाब, बहुत सारे, तो ये पता चलता है ये क्या है बेटा, ये जमा है। मगर ये लिखना जरूरी है यहां पे, जब आप जुमला बनाएंगे, जुमला का मुकम्मल करने के बाद इख्तिताम पर आप बेटा ये जरूर लिखेंगे। और फिर इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन नंबर 4 के भी है 5 मार्क्स, और आई होप कि आप ये 5 मार्क्स भी ठीक से बेटा जो है लेंगे और हासिल करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या है बेटा, सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है बेटा, दिए गए हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें भी दीजिए। आपको बेटा पता होना चाहिए कि आपकी किताब पर जो चैप्टर है आसमान फूल और लहू नूर शाह का लिखा हुआ ऑन पेज नंबर 59 60, वहां पे ये हरूफ के अकसाम है वो तकरीबन 17 है बेटा, उसी में से आपको ये 5 मार्क्स जो है पूछे जाएंगे। और एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर जो है 3 अकसाम देगा, आपको 2 की जो है डेफिनेशन लिखनी है और मिसाल भी देनी है। और याद रखेंगे बेटा, आप सपोज अगर आपने यहां पे देखा कि दिए गए हरूफ की तारीफ कीजिए, तारीफ मीन्स हम कह सकते हैं डेफिनेशन लिखिए और मिसालें भी दीजिए और एग्जाम्पल्स भी जो है प्रेजेंट करिए। अब आपने यहां पे पहले पढ़े कि 3 दिए गए हैं, आपको करने कितने, 2 करने हैं, हुर्फ तासुफ, हुर्फ शर्त और हुर्फ निदा। सपोज आपको पहला आता है, आप क्या लिखेंगे, आप इस तरह से पहले लिखेंगे
हुरूफ तासुफ, ख्याल रखेंगे प्लीज, जिसको हम हुरूफ नुदबा भी कहते हैं, हुरूफ तासुफ। फिर अंडरलाइन कर सकते हैं आप, फिर लिखेंगे इसकी तारीफ, यानी इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, यानी वो हुरूफ जो दुख, गम, मातम, परेशानी और घबराहट के मौके पर बोले जाते हैं। और फिर मिसाल उनकी क्या है, उफ, हाय, वाय, अफसोस वगैरह, ऐसे अल्फाजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, हुरूफ तासुफ कहते हैं। और फिर अब आपने पहला किया, फिर आप दूसरा नहीं कर पाएंगे, आपको याद नहीं होगा, या आपने चाहा कि मैं तीसरा करूंगा, क्या आप दूसरा नंबर डालेंगे उधर? नहीं बेटा, आप उसी का नंबर डालेंगे। इसको आपने पहला नंबर डाला, फिर आप यहां पे थर्ड नंबर डाल सकते हैं, उसी का नंबर देंगे और साथ ही मेंशन करेंगे कि कौन सा हुरूफ में डिफाइन कर रहा हूं। आप लिखेंगे यहां पे हुरूफ निदा, हुरूफ निदा को आप फिर डिफाइन करेंगे, हुरूफ निदा की तारीफ आप लिखेंगे, यानी वो हुरूफ या वो अल्फाज जो हम किसी को बुलाने या पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक अरे, अबे, अजी, ओए वगैरह अल्फाज, जिनको हम बेटा हुरूफ क्या बोलते हैं, हुरूफ निदा बोलते हैं। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन जब आप लिखेंगे, मेरा कहने कहा ना कि आपको पूरा जो है मतलब जिसको हम बोलेंगे प्रिपरेशन होगी, आप तैयारी करके गए होंगे। मेरा सिर्फ आपको बोलना यह है कि आप अपना पेपर जो है किस पैटर्न से करेंगे, किस अंदाज से करेंगे और किस खूबी से करेंगे, उतना मुझे जो है मतलब आपको इतना ही समझाना है। और ये सारा कुछ जो है जब आप फॉलो करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं कि विदाउट एनी डिडक्शन, यू विल गेट योर मार्क्स। और फिर बेटा उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या है बेटा, सवाल नंबर 6 है, आप याद रखेंगे सवाल नंबर 6 ग्रामर पर जो है बेटा बेस्ड या मुश्तमिल है, हिदायत के मुताबिक जवाबात लिखिए। तो बेटा क्या है, कितनी खूबसूरत इमारत है, ये ग्रामर पे है, आपने पढ़ा होगा फैल, फाइल, मफऊल, सिफत, ये आपको याद है, फैल, फाइल, मफऊल और सिफत, ये 4 डेफिनेशंस आपको जो है पता होनी चाहिए कि फ़ैल क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, मफ़ूल क्या होता है, सिफत क्या होता है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। बेटा यहां पे पहला जो क्वेश्चन है आप याद रखेंगे, ये इस तरह से करना, कितनी खूबसूरत इमारत है, ऑप्शन इसने उधर से ही दिया है। पहले क्या होता था, पेपर पैटर्न के चेंज होने से पहले आपको इस तरह से नहीं दिया गया होता था, अब चूंकि आसान बना दिया गया है काम आपके लिए। बेटा देखिए कितनी खूबसूरत इमारत है, इस जुमले में लफ्ज खूबसूरत क्या है चुनना है आपको, सोचना है आपको, और ठीक ऑप्शन पे, राइट ऑप्शन पे आपको जो है बेटा टिक करना है, और वही आपको अपनी कॉपी पे या अपने जो है पर्चा पर या आंसर स्क्रिप्ट पे लिखना है। बेटा आप लिखेंगे फाइल है, नो, मफूल है, नहीं, इसमें सिफत है, नो, नो, यस आप लिखेंगे क्योंकि इसमें सिफत आपको पता है, एडजेक्टिव क्वालिटी, क्योंकि कितनी खूबसूरत इमारत है, इस जुमले में खूबसूरत क्या है, ये बेटा एडजेक्टिव है, सिफत है, तो आप लिखेंगे यहां पे, चूंकि आपने ऊपर लिखा होगा सवाल नंबर 6, फिर आप यहां पे लिखेंगे जवाबात, जस्ट मेंशन ओनली व्हाट ऑप्शंस, राइट ऑप्शंस और राइट आंसर्स, पूरे नहीं लिखने। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, वो सारे ऑप्शन लिखते हैं और फिर जो राइट ऑप्शन होता है उसको टिक करते हैं, वो बेटा सही या दुरुस्त नहीं है। बेटा आपको टाइम भी बचाना, क्योंकि पेपर, उर्दू का जो पेपर होता है ये लेंथी होता है, ये क्वाइट हम कहेंगे आप लोगों के लिए, और दूसरा ये है कि लिखाई की आपको प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ही ज्यादा जो है मतलब आपके लिए चैलेंज दे सकता है, इसलिए अपना टाइम जो है उसका भी आपको ख्याल रखना है। और फिर बेटा इस जुमले में लफ्ज खूबसूरत क्या आपने चुना कि इसमें सिफत है, अब ये इसमें सिफत थर्ड ऑप्शन है, आप लिखेंगे बेटा पहले नंबरिंग डालेंगे, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3, और फिर वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है इसमें सिफत, वो बेटा आप लिखेंगे यहां पे इसमें सिफत है, तो बेटा यहां पे आप लिखेंगे वो आप यहां पे मेंशन करेंगे। इसी तरह से बेटा जो है मैंने सेब खाया, पढ़ना है आपको, इस जुमले में सेब क्या है आपको ढूंढना है कि सेब क्या है, सेब क्या है, ग्रामर के हिसाब से आपको अपनी डेफिनेशन याद करनी है। इसमें फाइल है, काम करने वाला है, नहीं, इसमें मफूल है, इस पे काम हो रहा है, यस आपको देखना है, सोचना है कि इसी पर तो काम हो रहा है, तो ले लीजिए। आप यहां पे लिखेंगे बेटा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यानी सेकंड क्वेश्चन
ऑप्शन नंबर है क्या, सेकेंड ऑप्शन है इसका जवाब। और ऑप्शन क्या है बेटा, इसमें मफऊल, इसमें मफऊल बेटा इस तरह से जो है लिखेंगे आप। खुदा ने चाहा तो आगे इंशाल्लाह आगे की क्लास में थोड़ा इन पे जो है हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, एक दो क्लास इस पर भी देंगे कि ये इनकी डेफिनेशन क्या है, चुनने कैसे है। आगे की कुछ मतलब जो क्वेश्चंस है उन पे हम कोशिश करेंगे कि उन पे भी एक शॉर्ट सीरीज या शॉर्ट जो है लेक्चर बनाया जाए। तो बेटा इस तरह से इस क्वेश्चन के भी कितने हैं, 5 मार्क्स से। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को आपको जो है मतलब देखना है, परखना है और ढूंढना है और फिर निशानदेही करने के बाद यहां अपने जवाबनामे पर उसका जवाब जो है क्या करना है, दर्ज करना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो बेटा सवाल नंबर 7 क्या है बेटा, सुनेंगे आप सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है बेटा, आप सुनेंगे दरअसल मुहावरात में से, यहां अब मुहावरात है, मैं सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ख्याल रखेंगे प्लीज, 2 जुमलों का, 2 मुहावरात को आपको जुमले बनाने हैं। माने इसने नहीं बोला है, बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी माने भी लिखते हैं। याद रखिए माने नहीं लिखने बेटा, सिर्फ जुमले बनाने हैं। तो बेटा इसके है 2 मार्क्स। आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। यहां पे लिखेंगे पहले जवाबात, तो फिर यहां पे लिखेंगे मुहावरात और फिर बेटा यहां पे लिखेंगे जुमले। आप पहला जुमला लेंगे, उल्लू सीधा करना। उल्लू कोई भी आ सकता है, उल्लू सीधा करना। आप इसका जुमला जब बनाएंगे ख्याल रखेंगे ये वर्ड वापस आने चाहिए। हां अलबत्ता यह है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या ये वर्ड हम चेंज कर सकते हैं, करना से करोस तक या करना से किया तक, ऐसा हो सकता है। इसको सेगा तब्दील करना बोलते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, आजकल सब लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। तो बेटा यहां पे जब आपने लिखा, यहां पे करना था, यहां पे लिखा अपना आपने करने, तो इस तरह से हमने चेंज किया। तो बेटा ये आपको कंफ्यूज करता है, मगर आप टेंशन फ्री रहे, यहां पे आप जो है इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट अगर आपको करना होगा एक न सुनना, एक न सुनना, तो बेटा आप गेस कर सकते हैं कि ये जो मुहावरा है आपके इबरत सबक से लिया गया है, आपके अफसाने से लिया गया है। एक मगर यहां पे लिखेंगे, यहां लिखेंगे एक न सुनना, एक न सुनना। जब वो चोखेलाल के पास जाते हैं इलाज की गर्ज से, ठाकुर अत्तीबल और मुंशी बैजनाथ, वहीं पे चोखेलाल जो है उनके साथ जब बेरुखी करता है तो वो एक नहीं उनकी सुनता है। आप यही लिखेंगे चोखेलाल ने, अब अगर आप वही बनाएंगे, चोखेलाल ने उनकी एक न सुनी, एक न सुनी, एक न सुनी, बस सुनना को बनाया हमने सुन्नी में। तो बेटा इसको आप कितने 2 मार्क्स जो है ले सकते हैं इजीली। इस तरह से जब आप करेंगे बेटा, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर बेटा सवाल नंबर 7 क्या है, किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। बेटा इस क्वेश्चन क्या है, कितने, इस क्वेश्चन क्या है बेटा 4 मार्क। सवाल नंबर 8, जवाब बेटा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मैंने जवाब लिखा क्योंकि एक ही आपको करना है, प्लूरल होता तो जवाब बात लिखते। तो फिर बेटा आप यहां पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहले चूंकि यहां पे इस शॉर्ट हम बोलेंगे लेक्चर में, ये तो मैं डिफाइन नहीं कर सकूंगा, ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। इसके लिए मे बी अलग से 1-2 क्लास या 2-4 क्लासेस अगर हो सका पॉसिबल तो वो करेंगे, अदरवाइज हमने क्लास में दिखाया हुआ है बेटा। तो बेटा यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट में कि आपको एक आता है जुमला इस्मिया खबरिया, दूसरा आता है बेटा क्या, जुमला फ़ैलिया। आपको चुनना है, 2 जो है जुमले दिए गए होंगे एग्जामिनर की ओर से, पेपर सेटर की ओर से आपको 2 जो है जुमले दिए गए होंगे। जरूर होगा एक जुमला इस्मिया खबरिया, दूसरा होगा जुमला क्या, फ़ैलिया। अब अगर आप करेंगे जुमला इस्मिया तो पहले आपको वहां पे जुमला क्या करना है, मेंशन करना है कि कौन सा वाला जुमला आपने किया। सपोज आपने पहला वाला किया, इस तरह से लिखेंगे जमीन गोल है। सपोज अगर आपने ये किया जमीन गोल है, तो बेटा इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से आप एक ब्रैकेट डालेंगे, एक आउटसिन डालेंगे। फिर बेटा जो है यहां पे लिखेंगे है आपको सिखाया गया है कि फैली वट नाकिस है। और फिर बेटा जो है दूसरा क्या लेना होता है, इस्म लेना होता है। जमीन इस्म,
या जिसको हम ग्रामर की इस्तिलाह में, ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में मुब्तदा भी कहते हैं। और फिर बेटा जो है बचता है क्या, गोल। तो बेटा गोल क्या है, इसकी ये खबर है। तो बन गया क्या, जुमला इस्मिया। इसी तरह से लिखेंगे आप जुमला इस्मिया खबरिया। या अगर आपने सोचा कि मैं इसका दूसरा ऑप्शन करता हूं, मैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन करता हूं, यानी जुमला फ़ाइलिया, तो वो है मछली पानी में तैर रही है। वो भी किस तरह से करना है, तैर रही को क्या लिखेंगे, फाइल लिखेंगे, फिर लिखेंगे मछली, उसको लिखेंगे फाइल। इसी तरह से है पानी, पानी को लिखेंगे आप पहले मजरूर क्योंकि आगे हुर्फ जार है, फिर मैं को लिखेंगे हुर्फ जार, ये फिर ब्रैकेट लगेगा, उसको लगेगा क्या, मुरक्कब जारी, फिर उनको एक और ब्रैकेट लगेगा, उसको लिखेंगे आप क्या, उसको आप लिखेंगे मफऊल। तो निकला आपको फाइल भी निकला, फाइल भी निकला और मफऊल भी निकला। जिस जुमले में फाइल भी हो, फाइल भी हो और मफऊल भी हो बेटा, उसी को हम बोलते हैं फाइल ताम या फाइल मुतअद्दी। यहां से आप लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर फिर क्या, जुमला फाइलिया। आगे चलेंगे बेटा और सुनेंगे। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मेरे ख्याल से एक दो क्लासेस जो है फिनिशिंग हम इंशाल्लाह करेंगे आने वाले दिनों में। हम देखते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है मतलब ऑर्डर मिलेगा या उनकी ओर से क्या हिदायत मिलेंगे। अगर उन्होंने बोला तो बेटा हम उस पर भी जो है कुछ क्वेश्चन ये ना लेक्चर्स देंगे और कुछ क्वेश्चन या कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में। आगे चलेंगे, मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 यहां पे ही लिखेंगे बेटा, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है बेटा, दर्जिल असनाफ में से किसी एक सनफ पर रोशनी डाली। तो बेटा आपको पता है कि सनफ या असनाफ क्या होते हैं, वो आपने पढ़े हैं, लाइक ड्रामा है, नॉवल है, अफसाना है, खाका है, या उसके अलावा जो है शायरी में से या पोइट्री सेक्शन में से भी आपको नात है, या उसके अलावा जो है मरसिया है, रुबाई है। तो इसने जो है मिक्सिंग में ये क्वेश्चन दिया होगा, यानी ये कुछ पोइट्री सेक्शन में दे सकता है, कुछ जो है प्रोज सेक्शन से दे सकता है, आपको चुनना है। 4 जो है दिए होंगे इसने, 4 क्वेश्चन, 4 पार्ट्स, 4 में से आपको एक चूज करना है बेटा, ड्रामा, नॉवल और फिर गजल, मरसिया, वही जो मैंने बोला। प्रोज सेक्शन से 2, पोइट्री सेक्शन से बेटा जो है 2 इसने दिए। अब अगर आपको लगता है कि मुझे आएगा सपोज मरसिया करना या आपको आया गजल करना, तो बेटा याद रखेंगे, या आपको ड्रामा करना आया, तो बेटा सबसे पहले एक चीज करेंगे आप, सवाल नंबर 9 जब आपने लिखा, यहां पे जवाब लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे टॉपिक की लिखने की जरूरत है। आप इस तरह से लिखेंगे, पहले मेंशन करेंगे जरूर अपने जवाबनामे के ऊपर ड्रामा, या सपोज खाका है, या सपोज क्या बोलते हैं इसको गजल है। जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको करना है बेटा, वो आप ऊपर जरूर लिखेंगे। फिर आपने जो याद किया होगा, जो आपने अपने माइंड में स्टोर किया होगा बेटा, वो आप अच्छे से छापेंगे। इसमें आपको न सिखाने की जरूरत है, ना आपको बोलने की जरूरत है, आपको ये इसी तरह से जो है लिखना है जिस तरह से आप लिखते आए हैं। तो बेटा मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या होगा बेटा, सवाल नंबर 10 है बेटा, दरसी असबाक। दरसी असबाक मीन्स पढ़ाए हुए सबक, पढ़ाए हुए सबक या आपकी किताब में मौजूदा असबाक जो है उनमें से किसी एक का खुलासा लिखे। इसने नहीं बोला किसी एक का, इसने ऑप्शंस दिया है बेटा, आप याद रखेंगे, इब्रत, आसमान फूल और लहू और मिजाजदार लुट गई। तो बेटा याद रखेंगे एक चीज, क्या होता है अक्सर हम हड़बड़ाहट का शिकार होते हैं। हड़बड़ाहट मीन्स हम जल्दी से लिखने की कोशिश करते हैं। नहीं बेटा, बिफोर राइटिंग एनीथिंग एक खाका बनाए, यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाए यहां अपने दिमाग में कि ये जो क्वेश्चन मुझे करना है, मैं ये क्वेश्चन किस हद तक लिख सकता हूं। फिर अपना कलम लिखिए, पहले मतलब अपने माइंड सेट को यहां पे जो है मतलब प्रिपेयर करना है अपने माइंड को, पहले अपने माइंड में ये सारी बातें जो है लेनी है, फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है बेटा, आपको फिर आंसर लिखना है। सपोज आपने लिखा आसमान फूल और लहू, क्या होता है फिर 5-6 लाइनें 5-6 सत्र लिखते हैं तो फिर भूल जाता है, करना पड़ता है कट। ऐसा ना हो कि ऐसा करें आप, नहीं बेटा, पहले बिफोर राइटिंग एनी क्वेश्चन आप याद रखेंगे बेटा, एक खाका बनाना होता है यहां पे, एक जो है बेटा एक स्ट्रक्चर बनाना होता है यहां पे, एक मवाद यहां पे तैयार करना होता है कि ये क्वेश्चन जो है जो मुझे लिखना है, नॉट ओनली इन उर्दू, बाकी सब्जेक्ट्स में भी बेटा आप इस तरह से गलतियों से बच सकते हैं। आप इस तरह से जो बेटा है आप जो पेपर में फिर अननेसेसरी वो दाग धब्बे जो है पढ़ते हैं उससे बच सकते हैं आप। तो बेटा इसी तरह से अब अगर आपको लगता है कि मुझे आसमान फूल और लहू लिखना है, आपने ऊपर क्या करना है, पहले सवाल नंबर
सवाल नंबर सपोज 10 है ये, आपको ऊपर मेंशन करना है कि आसमान फूल और लहू, आसमान फूल और लहू, ख्याल रखेंगे प्लीज बेटा। तो इनको आपको ना कॉमास वावेन में रखेंगे, कॉमास में रखेंगे, फिर लिखेंगे जो आपने लिखा होगा या पढ़ा होगा या याद किया होगा। तो बेटा उस तरह से आपके इस क्वेश्चन के भी कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा, याद रखेंगे इस क्वेश्चन के भी है बेटा 5 मार्क्स। और फिर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो बेटा दरअसल अशआर, अशआर की मैंने बात की, शायर की जमा की तशरीह की, जो शायर का हवाला भी दीजिए ना, शायर का नाम भी लिखिए। तो बेटा ख्याल रखेंगे बेटा इसके है करने कितने, इसने लिखा है सिर्फ 3 अशार की, मगर याद रखेंगे इसने दिए है 1 2 मेरे ख्याल से 6, 2 3 4 5 6 बेटा इसने दिए हैं। तो बेटा आपको चूज करना है कि आपको कौन से 3 आएंगे, ख्याल रखेंगे प्लीज। अब आपको लिखना है सवाल नंबर 11। तो बेटा आप लिखेंगे मतलब जवाबात, अगर ना भी लिखेंगे तो क्योंकि आगे आपको लिखनी है ना फिर तशरीह, तो फिर इस तरह से आप लिखेंगे। पहला आपने चूज किया, अगर आपको पहला आता है, सपोज ये शेर जो है ये है सपोज गालिब का, आपको यहां पे लिखना है ये शेर हमारी दरसी किताब बहारिस्तानी उर्दू से लिया गया है और इस शेर का लिखने वाला जो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब है। तो बेटा याद रखेंगे ये जो शायर का नाम है वो आप इन्वर्टेड कॉमास में यानी वावेन में रखेंगे या अंडरलाइन करेंगे, इसी को बोलते हैं हवाला देना। फिर आप तशरीह करेंगे, फिर जो आपने तशरीह समझी होगी, फिर जो आपने याद की होगी बेटा आप वो क्या करेंगे, वो आप लिखेंगे। मगर यहां पे एक क्वेश्चन जो है अराइज होता है, अब अगर गालिब का दूसरा शेर भी होगा, क्या आप उधर दूसरे शहर में जब आप उसकी तशरीह करेंगे क्या उधर हवाला लिखने की जरूरत है, ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। यस बेटा उधर भी आपको हवाला लिखने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि 2 गलतियां, ऐसा ना हो कि आप 2 अशआर की एक साथ तशरीह करेंगे अगर एक ही शायर के हो, नहीं सेपरेटली करेंगे। और जब आप सेपरेटली करेंगे दोनों जगहों पर क्या करेंगे, दोनों जगहों पर अलग अलग से शायर का नाम क्या लिखेंगे। अदरवाइज आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि मैंने तो पहले ही गालिब का नाम लिखा, अब दूसरे शेर में जो है लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं चलता है बेटा। अगर गालिब के 2 शेर हुए या किसी और शायर के 2 शेर हुए तो बेटा पहले वाले को भी मुकम्मल हवाला देंगे, दूसरे वाले को भी जो है मुकम्मल हवाला या हम कह सकते हैं कि नाम लिखेंगे। फिर अगर आपको पहला आया दूसरा आया, फिर आपको छठा शेर जो है करना होगा। सपोज छठा यहां पे है, हर एक रंग में काटेंगे हम सजा ही सही, ये जिंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। आपको लगता है कि ये शार सपोज मीर तकी मीर का है, शबीब रिजवी का है या हमदम कश्मीरी का है, जिसका भी होगा आप वो वहां पे लिखेंगे। मगर वहां पे आप वही छठा जो है मेंशन करेंगे। अगर यहां पे ये छठा हुआ तो आप यहां पे लिखेंगे कितना हुआ होगा, 5th होगा, 6th होगा, जितना हुआ होगा उतना या वो नंबर वहां पे आप लिखेंगे। और उधर भी आप क्या करेंगे, उधर भी आप उस शायर का जो है हवाला लिखेंगे बेटा, याद रखेंगे। या इस तरह से मैं आपको बोल सकता हूं कि पहला मतलब शेर जो है अगर गालिब का हुआ फिर लास्ट वाला भी गालिब का हुआ तो पहले में भी आप शायर का नाम लिखेंगे, मुकम्मल हवाला देंगे, और लास्ट में भी बेटा जो है अब शायर का क्या देंगे, मुकम्मल हवाला देंगे। ये नहीं सोचना अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड्स, बेटा ऐसा नहीं सोचना कि पहला तो मैंने गालिब लिखा अब लास्ट में लिखने की क्या जरूरत है, ये पता है उसको, नहीं ऐसा नहीं चलता। आपको वहां पे भी जो है लिखना है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही आप करेंगे बेटा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर बेटा, सवाल नंबर आप याद रखेंगे सवाल नंबर 12 क्या है बेटा। सवाल नंबर 12 है दरअसल सवालत में से सिर्फ 2 की जवाब लिखे। बड़ा सहाल और आसान और इजी क्वेश्चंस है बेटा। याद रखेंगे मलिक सादिक कौन था और शहजादी के साथ क्या रिश्ता था, इसने मगर लिखा है 2। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा करते हैं बेटा, देयर इज नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा आंसर्स। बेटा अच्छी बात नहीं रहती है इन्विजिलेटर के लिए भी और आपके लिए भी। याद रखेंगे बेटा मलिक सादिक कौन था और शहजादी के साथ उनका क्या रिश्ता था, आप चुनेंगे, लिखेंगे, आंसर को कंप्लीट करेंगे। और फिर बेटा अब आपने पहला किया तो लिखेंगे पहला, आपने तीसरा किया, तीसरा आप जो है यहां पे लिखेंगे। यहां पे तीसरा दरोगा जी का पंडित चंद्रधर के साथ कैसा बर्ताव था आपने याद किया होगा, आप वो लिखेंगे। मगर ऊपर आपने लिखा होगा जवाबात, यहां पे फिर जवाब लिखने की जरूरत नहीं है। हियर यू हैव टू राइट ओनली व्हाट
नंबरिंग, ओनली नंबरिंग। ओ आगे तो बेटा उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा? सवाल नंबर 13 को भी सेम क्वेश्चन है फ्रॉम योर बुक बट फ्रॉम योर नज़म सेक्शन। दरअसल सवालात में से सिर्फ 2 की जवाब लिखिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए? बेटा ये भी एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट होता है बेटा। हजरत मोहम्मद हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए? हालांकि वो तो बहुत सारे पैगामत लेकर आए, अच्छे अच्छे पैगामत लेकर आ गए, मगर यहां पे आपको लिखना है आंसर अकॉर्डिंग टू योर गिवन, यू कैन से नज़म नॉट। तो वहां पे लिखा है कि वो अमन और आश्ती का पैगाम लेकर आए। अब आप सिर्फ यही अमन और आश्ती लिखेंगे? नहीं बेटा, अमन और आश्ती वर्ड्स लिखेंगे तो अधूरा आंसर माना जाएगा। आप पूरा लिखेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और आश्ती का पैगाम लेकर आए, पूरा लिखेंगे और खुद से नहीं बनाएंगे जवाब कि वो कुरान का पैगाम लेकर आए, वो बुराई को मिटाए। हाँ वो आए ये पैगाम लेकर भी, मगर यहां पे आपको लिखना है आंसर अपनी किताब में दी गई नज्म के तनाजुर में, यानी उसी के बैकग्राउंड में। और फिर बेटा सवाल नंबर, अब चूंकि यहां पे भी वही अप्लाई होगा, यहां पे भी 2 करने हैं। अब आपने पहला किया और तीसरा किया, या पहला किया और दूसरा किया, जस्ट पुट व्हाट, यहां पे लिखेंगे सवाल नंबर 13, यहां पे लिखेंगे आप जवाबात बेटा, यहां पे लिखेंगे आपने पहला पार्ट किया तो लिखा पहला पार्ट, आपने बेटा थर्ड पार्ट किया तो लिखा थर्ड पार्ट, आपने बेटा सेकंड पार्ट किया तो लिखा सेकंड पार्ट, फिर आप उसका क्या लिखेंगे? जवाब लिखेंगे। बेटा अगेन सवाल नंबर 14 जो है आपकी ही बुक में है, और ऑथर्स के मुतालिक आपको ये जो है ये, या पॉइंट्स के मुतालिक ये जो है ये आंसर आपको लिखना है। दरअसल में से किसी एक अदीब यानी राइटर या शायर यानी पोइट के हालात जिंदगी तहरीक कीजिए, ये भी एक चीज है। इसने लिखा हालात जिंदगी, एक अच्छी बात है यहाँ पे। बाय द वे ये मतलब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं देख चुका हूं ये चीज बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये भी, क्योंकि आप यहां लिखा हालात जिंदगी, क्या आप सिर्फ हालात जिंदगी लिखेंगे? नो बेटा, पूरा लिखेंगे। हालात जिंदगी इसने बोला है मगर आप पूरा लिखेंगे। हालात जिंदगी भी, अदबी खिदमत भी, या तर्ज तहरीर भी, क्योंकि नोट क्या होते हैं ना, हिस्से, डिफरेंट हिस्से होते हैं उसके। तर्ज तहरीर भी होता है, अदबी खिदमत भी होता है, या उसके अलावा खुसूसियत कलाम भी होता है, या उसके अलावा चूंकि हालात जिंदगी होता ही होता है। मगर इसने लिखा हालात जिंदगी, क्या अब आप इसकी सिर्फ हालात जिंदगी लिखेंगे? नहीं बेटा, आप इसकी किताबों के मुतालिक भी लिखेंगे, इसके राइटिंग स्किल्स के, नहीं जितना आपने नोट पढ़ा होगा, जितना आपने याद किया होगा, जितना आपकी बुक्स पे है या नोट्स पे या ट्यूटोरियल्स पे है, उतना बेटा आप पूरा लिखने की कोशिश करेंगे। और फिर बेटा आपने जो है सवाल नंबर 14 जो है आपने सवाल नंबर 14 करना है। सवाल नंबर 14 जो है बेटा यहां पे आपने लिखा ऊपर। अब आपने जो है 4 ऑप्शन या 4 क्वेश्चन इसने दिया है मीर अमन, अलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मीर तकी मीर। आपने जो है याद किया होगा अच्छे से, सपोज मीर अमन या मीर तकी मीर। अब जो आपने लिखना है, जो आपको जो है सॉल्व करना है बेटा, मेक श्योर कि आप उसका ऊपर क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे बेटा, फिर उसकी डिटेल लिखेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इट मींस सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा जो है सवाल नंबर 15 क्या होगा बेटा? सवाल नंबर 15 ग्रामर का क्वेश्चन है। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम फीस माफ करवाने के लिए दरख्वास्त लिखिए, या इसका और है बेटा अपने छोटे भाई के नाम खत लिखिए जिसमें उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ साथ कभी होता है ऐसा, मतलब खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई के साथ, समझना अच्छे से कि ये बोल क्या रहा है, पढ़ाई के साथ साथ बोल रहा है या ये क्या बोल रहा है, पढ़ाई के साथ साथ बोल रहा है, खेल कूद के साथ साथ बोल रहा है। यहां पे इसने बोला है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की अहमियत, इंपॉर्टेंस पर भी वाकिफ कराए या ध्यान दिलाए। तो आपको समझना है क्वेश्चन। तो बेटा आपको चूंकि पता है कि खुतू 2 अकसाम के होते हैं या 2 किस्म के होते हैं, एक होता है निजी या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अनऑफिशियल या इनफॉर्मल बोलते हैं, दूसरा होता है क्या दफ्तरी सरकारी जिसको हम ऑफिशियल बोलते हैं। दोनों का बेटा अपना फॉर्मेट है, दोनों का अपना जो है अंदाज लिखने का है, दोनों का अपना लिखने का तरीका है। बेटा आप श्योर करेंगे कौन सा आप लिख रहे हैं। अगर ऑफिशियल लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, और अगर आप अनऑफिशियल लिख रहे हैं तो उसका क्या
फॉर्मेट है बेटा, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले कहा कि अगर हो सका तो इन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आगे की क्लास में बात होगी। अभी ये जो आज की क्लास थी ये सिर्फ आपके पेपर पैटर्न के हवाले से थी कि पेपर पैटर्न आपका क्या रहेगा और आप अपना पेपर जो है किस तरह से जो है हल करेंगे, किस तरह से अपना जवाबनामा आप लिखेंगे। मैंने उसी पर जो है भागते भागते या हम कहेंगे चलते चलते या दौड़ते दौड़ते जो है या तेजी के साथ उसी पर जो है बात की। मैंने इसको लंबा चौड़ा खींचने की जो है मतलब जहमत नहीं की। मैंने ये श्योर कराया कि हमने इसको, मुझे घड़ी पर भी नजर थी कि मैंने चाहा था कि मैं इसको विद इन 1 आवर खत्म करो। अभी हमारे पास बेटा जो है 7-8 मिनट 1 घंटे में बच्चे हैं बेटा। मैं चाहूंगा कि ये रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ये मैं उसी मतलब टाइम के अंडर मैं खत्म करूं। तो उसके अलावा बेटा जो है अगर कोई चीज बचता है, कोई डाउट रहता है, आगे क्लास में हम उनको सेपरेटली जो है बेटा जो है एक्सप्लेन करने की या सॉल्व करने की या दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा इस तरह से मैं बात कर रहा था आपके एग्जाम में आने वाले खतूत की। तो बेटा कोई ऑफिशियल आ सकता है, कोई अनऑफिशियल, और याद रखेंगे दोनों आएंगे, ऑफिशियल भी आएगा और अनऑफिशियल भी आएगा। आपको एक चूज करना है, मगर याद रहे कि फॉर्मेट का आपको बड़ा ख्याल रखना है। नाउ इट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16 जो है बेटा ये आपके जवाबनामे का, ये ना सवालनामे का लास्ट जो है क्वेश्चन होगा और ऑफ कोर्स आपके जवाबनामे पर भी ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो बेटा यहां पे आपको याद रखना है दरअसल अनवानत में से, टॉपिक्स में से, एसेज में से किसी एक पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल बेसिड कंसिस्ट मजमू लिखे। तो बेटा इसने दिए होंगे 2-3 मजामीन आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि बिफोर राइटिंग आपको एक खाका बनाना है, बिफोर राइटिंग आपको जो है एक स्ट्रक्चर यहां पे बनाना है, मवाद यहां पे देखना है कि मैंने क्या मवाद लिखना है, क्या जवाब लिखना है। ऐसा ना हो कि आप सपोज इसने दिया है इल्म के फवाइद, इसने दिया है मोबाइल के फायदे, इसने दिया है खेलों की अहमियत, तीनों आपको लगेंगे सहल है, मगर ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक पैरा लिखेंगे, 1.5 पैरा लिखेंगे, फिर आपको रब करना पड़े, फिर आपको याद ना पड़े कि मैं अब क्या लिखूं। नहीं बेटा आपको पूरा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है और हमारे सारे पेपर में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और एहतिमाल और खतरा होता है बड़े, जिसमें ज्यादा मार्क्स होते हैं उसमें मार्क्स कटने का खतरा होता है। और यहां पे इस क्वेश्चन को आप बड़ा ना वो चालाकी से सॉल्व करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि मुझे इन 3 मजामिन में से या 2 मजामिन होंगे या 4 मजामिन होंगे, जो आपको सबसे अच्छा और बेस्ट आता है वही आप करेंगे। क्योंकि बेटा याद रखेंगे जैसा कि मैंने अभी बोला, इसमें ज्यादा मार्क्स है, मार्क्स इसी में कटने का क्या रहता है, खतरा रहता है। एग्जामिनर यहां पे ढूंढ रहा होता है कहां पे गलतियां हैं, वो सर्कल करते जाएगा और आपके मार्क्स काटते जाएगा। इससे बेटा मेरी एक ही बात याद रखिए, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे पहले एक चीज करेंगे, आप पहले चुनेंगे और चूज करेंगे कौन सा वाला मुझे अच्छे से आता है, वही वाला क्वेश्चन आप करेंगे। और बेटा जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बोला, जो आपको करना होगा, क्योंकि यहां पे चॉइस है, आपको आप सपोज आपको आएगा मोबाइल फोन, या आपको आएगा खेलों की अहमियत, या आपको आएगा इल्म के फायदे, आप पहले टॉपिक का क्या नाम यहां पे जो है बेटा मेंशन करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कि पूरा मवाद जमा नहीं करेंगे इधर, वरना बहुत बार मैंने देखा है, मैं उसी बेस पर ये बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक पैरा लिखते हैं, सवा पैरा लिखते हैं, फिर काटना पड़ता है उनको आंसर, क्योंकि आगे उनको याद पड़ता ही नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन करने से पहले आप पहले यहां पे 2-3 मिनट अगर लेने पड़े तो बेटा आप लेंगे, पहले अपने दिमाग में जवाब को प्रिपेयर करेंगे, जमा करेंगे, तब जाके ये आंसर जो है आप लिखेंगे और श्योर है कि आपको फिर इसके बराबर मार्क्स जो है मिलेंगे। होप जो मैंने बेटा जो है चलते चलते दौड़ते दौड़ते और जल्दी जल्दी जो यहां पे मैंने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आपके पेपर को यहां पे आपके सामने बोला, करना बेटा आपको है, हमने सिर्फ बोला। होप आप हमारी इन बातों पर अमल करके जो है 80 मार्क्स जो आपको पेपर में है बेटा, वो 80 मार्क्स आप जो है लेंगे और 20 मार्क्स जो आपके स्कूल में है वो इंशाल्लाह आपको वहां से मिलेंगे। आप श्योर करें कि ये 80 मार्क्स आप इनको लेंगे। मिशन 80 याद रखिए, मिशन 80 मीन्स खुदा हाफिज।